आज हम इंडस्ट्रियल हैंड इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम दैट इज़ आई हिप के अंडर में एक अवेयरनेस कैंपेन करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत ही इंडस्ट्रियल हैंड इंजरी के पेशेंट्स आते हैं, तो कैसे चोट न लगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए क्या करना चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुछ बात करते हैं। इंडस्ट्रियल हैंड इंजरीज में कौन से प्रकार के मरीज आते हैं? इंडस्ट्रियल हैंड इंजरी में सबसे ग्रीवियस इंजरी है एम्प्यूटेशन, मतलब हाथ कट जाना, उंगली कट जाना। जैसे पेपर कटिंग मशीन है या फैब्रिकेशन मशीन है तो उंगलियां कट सकती है, हाथ कट सकते हैं। कारपेंट्री वर्क है, उसमें उंगलियां कट सकती है। जिसमें भी कटर मशीन का यूज़ है उसमें उंगलियां कट सकती है। फिर देयर आर मशीन्स विथ कन्वेयर बेल्ट, तो उसमें मशीन में हाथ आ जाता है तो पूरा मशीन में हाथ चला जाता है। उसमें एवल्जन इंजरीज होती हैं, मतलब कि हाथ में स्नायु खींच सकते हैं। एम्प्यूटेशन मतलब पूरा हाथ कटने के साथ स्नायु खींच सकते हैं। सो इस टाइप की इंजरीज है। या फिर क्रश इंजरीज, जिसमें बोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मशीन में हड्डियां तो टूटती हैं, साथ में स्नायु की भी क्रश इंजरीज होती हैं। सो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इंडस्ट्रियल हैंड इंजरी, जिसमें कट इंजरी, क्रश इंजरी दो को हम समावेश कर सकते हैं। फ्रेश इंजरी हो तो मरीज को कितने समय में अस्पताल पहुंचना चाहिए? अगर इंजरी को काफी समय हो चुका है तो ठीक होने में कितना समय लग सकता है? आपको जैसे कि फ्रेश कोई इंजरी हुई है तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग चालू है इंडस्ट्रियल इंजरी में, तो आप सबसे पहले तो नज़दीकी डॉक्टर के पास पहुंचिए। पर ये ध्यान रखिए कि कटे हुए पार्ट को लेके आना है। बहुत सारे टाइम हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कटे हुए पार्ट को लिए भी ना आते हैं, तो कटे हुए पार्ट को लेके आना है एकदम लोकल लेवल पे, कि जहाँ पे आपको चोट लगी है और ब्लीडिंग अगर चालू है तो उसके पहले या प्रॉक्सिमल पार्ट में थोड़ा रुमाल या टाइट ऐसा कुछ बांध दीजिए जिससे ब्लीडिंग कम हो जाए, और हाथ को ऊपर कर लीजिए जिससे कि ब्लीडिंग कम हो जाए। सो ये प्राइमरी मैनेजमेंट है। और तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में जाइए। अस्पताल में सबको पता होना ज़रूरी नहीं है कि कटे हुए पार्ट को जोड़ा जा सकता है या फिर कैसे जोड़ा जा सकता है, तो फिर उसमें सर्च कर सकते हैं आप कि भाई कहाँ पे रिप्लांटेशन या मतलब माइक्रोस्कोप या रिप्लांटेशन करने वाले डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सो ये सर्च करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म इंजरीज जो आप बोल रहे हैं कि पुरानी इंजरीज के लिए, तो पुरानी इंजरीज किस टाइप की है उसके बेसिस पे उसकी ट्रीटमेंट होती है। माइक्रो सर्जरी क्या होती है और ये क्यों जरूरी है? माइक्रो सर्जरी मीन्स माइक्रोस्कोप की मदद से होने वाली सर्जरी, जिसको माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। सर्जरी मतलब क्या कि ऑपरेशन, कट किया, टाँके लिए। और माइक्रो सर्जरी मतलब कि अपने हाथ में या फिर अपने शरीर में वैसी पतली चेताएं, एकदम पतली नसें होती है जिसको रिपेयर करने के लिए बहुत ही पतले धागों का यूज़ होता है, तो उसको माइक्रो सूचर्स बोलते हैं। वो मतलब अपने को अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते उस सूचर्स को। सो उन सूचर्स को देखने के लिए या फिर उन वेसल्स को, नर्व्स को रिपेयर करने के लिए माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन में वो सर्जरीज करनी पड़ती है, जिसको माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। और कटे हुए पार्ट में खून की नलियाँ, चेता, स्नायु वगैरह जोड़ने होते हैं, इसलिए माइक्रो सर्जरी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। माइक्रो सर्जरी कौन कर सकता है और ये सर्जरी के लिए कहाँ जाना चाहिए? कौन कर सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि जब क्रश इंजरी होती है, जब इंजरी इंडस्ट्रियल इंजरी होती है, तो जनरली इंडस्ट्रीज के नज़दीकी जो अस्पताल होते हैं वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे होते हैं। तो और ये सर्जरीज जो हैं वो हाई एंड सर्जरी है, माइक्रो सर्जरी। तो कौन कर सकता है? तो जनरली ये सर्जरीज जो माइक्रो सर्जरी में ट्रेंड है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक के बाद हैंड सर्जरी किया हुआ है और उसमें मतलब ही इज ट्रेंड इन माइक्रो सर्जरी, या फिर प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं जो माइक्रो सर्जरी में ट्रेंड होते हैं, तो इन लोगों का हम कांटेक्ट संपर्क कर सकते हैं।